विक्रम मैंने कुछ नहीं किया ना विक्रम, मुझे झेल नहीं किया ना विक्रम, तुझे तो पता है ना मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं बेकसूर हूँ। You know what, आज ताई जी ने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है। आपको मुझसे डे 1 से प्रॉब्लम है ना, और जब मुझे काबू में करने के आपके सारे तरीके फेल हो गए, आप ये जादू टोने पर उतर आई है। मुझे ताई जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। गॉड के मैंने पासवर्ड लेने से मना कर दिया था ना, आज तो ताई जी अपनी चाल में कामयाब हो जाती ना मुझे फंसाने की, अपनी मेरी जान लेने की कोशिश कर। अंजलि के इतने सारे मिस कॉल्स, समझ में नहीं आ रहा कॉल करूं कि नहीं। थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू सो मच मुझे फोन करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। प्लीज मुझे अंदर ले जाओ ना विक्रम, मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। आई नो तुम भी मुझे मिस कर रहे हो ना, नहीं रह पा रही हूँ ना मेरे बिना। अंजलि तुमसे बोल चुका हूं ना, मुझे फोन मत किया करो। वैसे तुम्हारी वजह से सब दुखी हैं यहाँ। आई नो विक्रम, मैंने गलत किया, पर प्लीज हमें वक्त चाहिए सोचने का, समझने का कि हमें आगे क्या करना है। क्या सोचने के लिए समझने के लिए वक्त चाहिए विक्रम? देखो प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रह पा रही यहाँ पे चैन से। यू नो मैं रात भर ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चले जाओ ना घर से। अंजलि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं खुद नहीं जानता, पर फिलहाल के लिए मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता हूं अंजलि, तो प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे कॉल करना बंद करो। I'm sorry बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी और अंजलि के रिश्ते के बीच। नहीं ताई जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, गलत तो सब कुछ अंजलि ने किया है। और प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी दबाव में आके अंजलि से बात नहीं कर रहा। जब तक आप अंजलि को माफ नहीं करते थे तब तक मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हे बाबा, उसने जो किया उसके बाद तुम्हें जिंदगी में से माफ नहीं कर पाऊंगी बेटा। ताई जी ताई जी मुझे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आया है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अंजलि ने इन रिश्तों में ऐसी कड़वाहट कर दी कि क्या पता फिर कभी इन रिश्तों में वैसी मिठास भर पाएगी कि नहीं। क्या अब अंजलि फिर से विक्रम की जिंदगी का हिस्सा बन पाएगी कि नहीं? मैं अब कभी विक्रम की लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। ब्रेक चाहिए मतलब क्या होता है? थोड़ी देर की जुदाई या फिर हमेशा के लिए? नो 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 नो। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब कैसा लगता है ये मैं समझ सकता हूँ। दी What? अब क्या मुझे अपने डोर के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना पड़ेगा? जो चाहे मुंह उठा के अंदर घुसा चलाता है मेरे रूम में। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा दर्द बांटने के लिए आ गया। आपकी और मेरी सिचुएशन
सेम ही है थी। विक्रम जीजू आपसे दूर हो गए और वैदे मुझसे What nonsense! Listen, तुम ना मेरे विक्रम को तो उस सड़क छाप वैदे से कंपेयर करना ही मत, समझे? और या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। Just get lost. ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? जो रिश्ते खून के होते हैं ना अंजलि, उन्हें तुम कभी छुटला नहीं सकते। कम से कम उनकी तो कद्र करना सीख लो। Really? तुम मुझे रिश्तों की कदर करना सिखा रही हो, रिश्तों का ज्ञान दे रही हो, तुम जो खुद अपने सारे रिश्तों को तोड़कर चली गई थी, छोड़कर चली गई थी पीछे। मुझे नहीं चाहिए ये नसीहत तुमसे, मुझे मत सिखाओ, समझी? एंड प्लीज जैसे एक बार पहले गई थी, एक बार फिर से छोड़कर चली जाओ। दूर रहो ना मुझसे। तुमने मुझे अपने पास अपने ही कब दिया था जो दूर चली जाओ। और मैं ना जिसके पास रहना चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो गया, और जिससे मैं दूर जाना चाहती हूँ उसके साथ तुम रहना चाहती हो ना, उसके साथ जो किया है उस वजह से तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। Are you serious? Yes, I'm very serious. जब तक तुम्हें खुद से एहसास नहीं हो जाता कि तुमने जो किया है वो कितना गलत है, तब तक बेहतर यही होगा कि तुम विक्रम से दूर रहो। और हाँ, एक और बात, जब तक गलती का एहसास ना हो तब तक माफी मांगने का तो कोई फायदा नहीं है ना? Really? जिससे प्यार करती हूँ मैं, जिसके बिना रह ही नहीं सकती, तुम मुझे उससे दूर जाने के लिए कह रही हो? जब नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है ना अंजलि, तब चीजें धुंधली दिखाई देने लगती। और तभी अगर आप थोड़ी सी दूर चले जाओ तो वही चीजें साफ साफ नजर आती। प्यार भी बिल्कुल ऐसा होता, जब आपस की बातें समझ में ना आए, थोड़ी सी दूरी बना लेने से सारी बातें साफ हो जाती। इसीलिए कभी कभी रिश्तों की सच्ची गहराई जानने के लिए दूरियां बना लेना जरूरी हो जाता। यार राइट, समझ रही हूँ मैं। तभी तुम मुझे और डैड को छोड़कर गई थी ना, ताकि अपने रिश्ते की गहराई को नाप सको, है ना? समझी हो तुम? वाह, क्या समझी हो ना तुम रिश्तों को? थैंक्स बट नो थैंक यू, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे और डैड जैसी शादी नहीं चाहिए जो ऊपर से तो इतनी अच्छी दिखे पर अंदर से ना एकदम खोखली। एक पति पत्नी का रिश्ता कितना मजबूत है और कितना खोखला, ये उन दोनों के अलावा और कोई नहीं बता सकता। जी, मेरा रिश्ता भी ऐसा ही। हमारे रिश्ते की गहराई सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं, कोई भी। और तुम तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे रिश्ते की गहराई को समझने के लिए तुम बहुत छोटी हो। Whatever. I do not care कि तुम्हारा और डैड का रिश्ता क्या है, कैसा है। Please, it's none of my business. मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ को संभाल लूंगी। हाँ, दिख रहा है हम सबको कि तुम अपनी लाइफ कितनी अच्छी तरीके से संभाल रही हो। अंजलि, अहंकार और स्वार्थ से रिश्ते कभी नहीं बनते, और प्यार से जो रिश्ते बनते वो कभी नहीं टूटते। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम विक्रम के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ना चाहते हो। बस बस, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, ना तुम्हारी और ना तुम्हारी। नहीं बांटना मुझे कोई दर्द पीयूष, प्लीज गेट दिस। जाइए भी आप दोनों यहाँ से, जाएंगे? चलिए माँ, आई थिंक इस वक्त अंजलि दी को अकेला छोड़ देना ही अच्छा होगा। चलिए।
अगर इतना नहीं सीख पाओगे तो बाकी का डांस कैसे करोगे? उससे नहीं हो रहा है वैदे। मैं वैदे ही नहीं हूँ पीयूष। रोशनी, आई जस्ट कंफ्यूज थोड़ा सा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है पीयूष? तुम अपने बचपन की दोस्त को भुलाकर एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जो 4 दिन पहले आई। कमेंडेबल, अमेजिंग पीयूष, अमेजिंग। देखो रोशनी, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मुझसे फोकस नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी डांस करने के मूड पे नहीं हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। थिंक पॉजिटिव अंजलि, थिंक पॉजिटिव। विक्रम आएगा तेरे पास, डेफिनेटली आएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी भी तुझे याद करके रो रहा हो। यहाँ कौन रो रहा है? Oh my God! इस घर में मेरे अलावा भी कोई है जिसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? ऐसे तुम्हें रोने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तुम्हारे पास तो तुम्हारी छोटी माँ है ना, उनके पास जाओ, वो तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, तुम्हारी तो डेफिनेटली करेंगे। एक बात बताइए, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि रोशनी, जितना मैं उस औरत को जानती हूँ ना, उतना उसे और कोई नहीं जान सकता। ओके? लेकिन छोटी माँ दिल की बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ तो अच्छी होंगी ही, क्योंकि वो तुम्हारी आया थी रोशनी। उसी बात की ना उसे सैलरी मिलती थी। वो तुम्हें बेटी जैसा प्यार करने का नाटक जरूर करती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। प्लीज, तुम्हें अभी बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा ये सब, लेकिन जब टाइम आने पे तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। चैलेंज। जिस तरह तुम इस घर में मेरी बेटी के नाते रह रही हो, बिल्कुल उसी तरह वैदेही भी यहाँ मेरी बेटी होने के नाते रह रही है। तब तुम्हें रियलाइज होगा उस औरत को खुद के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। वो सिर्फ खुद की सगी है और किसी की नहीं। लिख के रख लो मुझसे।